तो फाइनली मैंने मेरे जीएफटी के एक सेम अकाउंट से सेकंड पे आउट रिसीव किया है एंड ऑनेस्टली ये फीलिंग बहुत ही गजब की है। पर लेकिन मैं आपको यहाँ पे सिर्फ मेरा पे आउट दिखाने नहीं आया हूँ, मैं आपको 3 मेजर पॉइंट्स बताऊंगा जिसकी वजह से ना लगभग लोग अकाउंट्स ब्रीच कर दिया। यू वोंट बिलीव दिस कि ना 4 महीने पहले जब मेरा वो पहला पे आउट आया था ना मेवन की तरफ से, उससे पहले मैंने 4 अकाउंट्स ब्रीच किए थे, मेवन के, फंडिंग पिप्स के और काफ़ी अलग अलग फर्म्स के। तो मुझे इन चीज़ों के बारे में अच्छे से डिटेल में पता है कि क्या मिस्टेक्स है जो कि एक नया बंदा ना अकाउंट्स को ब्रीच करता है और क्या वो चीज़ें जिन्हें मैंने अवॉइड करके एक कंसिस्टेंटली पे आउट्स बना रहा हूँ। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, व्हाट डज इट मीन? ये मैंने खुद ने रियलाइज किया है कि ना ज़्यादा ट्रेड्स लेने का कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ ट्रेड्स वही लो जो तुम्हें A+ लगती है। जैसे पहले मैं ना एक दिन में 3 से 4 ट्रेड्स ले लिया करता था, जिसमें से कुछ ब्रेक इवन जाती थी, कुछ SL और तो कुछ TP भी होती थी। बट लेकिन अब मैंने पिछले हफ्ते की बात करूं तो पूरे वीक में सिर्फ 3 ही ट्रेड्स ली थी। पहले 2 दिन मैंने अवॉइड किया क्योंकि कोई क्वालिटी सेटअप ही नहीं बना। तो क्वालिटी सेटअप्स का वेट करो, क्योंकि जो क्वालिटी सेटअप्स है ना वो तुम्हें पे आउट्स दिलवाएगी और जो क्वांटिटी है ना वो तुम्हारे अकाउंट्स को ब्लो करवाएगी। तो नेक्स्ट टाइम जब भी तुम चार्ट्स में बैठो ना तो सिर्फ ट्राई करना कि A+ सेटअप्स पे ही एग्जीक्यूट करो, क्योंकि हर सेटअप लेने लायक नहीं होता। ओके, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट चेंज योर स्ट्रेटजी, प्लीज अपनी स्ट्रेटजी को चेंज मत करो। तुम कोई स्ट्रेटजी ट्रेड कर रहे हो जो कि इस हफ्ते में नहीं अच्छी चली, तो तुम इंस्टाग्राम पे जाते हो, वहां पे कोई इन्फ्लुएंसर दिखता है, उसकी स्ट्रेटजी तुम पकड़ लोगे। फिर तुम डिस्कॉर्ड पे जाओगे, कोई बंदा एक लाइव प्रॉफिट्स बना रहा है, उसकी स्ट्रेटजी पकड़ लोगे। फिर यूट्यूब पे स्क्रॉल करते करते देखोगे अरे भाई ये तो बढ़िया प्रॉफिट बना रहा है, इसकी स्ट्रेटजी भी देख लेते हैं। तो ऐसे जब तुम स्ट्रेटजी बाय स्ट्रेटजी जंप करते जाते हो ना तो बिलीव मी वो बिल्कुल काम नहीं करने वाला। कोई एक स्ट्रेटजी पकड़ लो बढ़िया सी जो तुम ट्रेड कर रहे हो, और उसकी फिर चाहे लूजिंग स्ट्रीक आए, उसका कुछ भी आए, उसको एटलीस्ट कुछ महीनों तक ट्रेड करो, वो तुम्हें रिजल्ट्स जरूर निकाल के देगी। इवन बकवास से बकवास स्ट्रेटजीज भी ना बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकालती है अगर तुम उन्हें कंसिस्टेंटली फॉलो करो। मेरी गलती बताता हूँ, जो पहले मैंने 4-5 अकाउंट ब्रीच किए थे ना पहले पे आउट से, उनमें हर एक अकाउंट में मैंने एक नई स्ट्रेटजी अप्लाई की थी। देखा, नई स्ट्रेटजी क्या होता है कि जब तुम अप्लाई करते हो ना तो तुम्हें उसके बारे में इतना अच्छे से नहीं पता होता कि उसमें कौन सा सेटअप A+ होगा, कौन सा बढ़िया नहीं है, क्योंकि तुम तो नए हो उसमें। तो इसलिए अपनी ही स्ट्रेटजी को मास्टर करो ताकि तुम्हें पता लगे कि उसकी क्या एज है, उसमें कहाँ पे अच्छे सेटअप्स मिलते हैं, कहाँ मुझे ट्रेड लेना है। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब जो तुम्हारे पास स्ट्रेटजी है, जो तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट है, जो कुछ भी है, उसे चुपचाप कंसिस्टेंटली फॉलो करो। भले उसकी लूजिंग स्ट्रीक चल रही है, तुम्हें कुछ नया सीखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब ट्रेडिंग में हम ऐसा कहते हैं कि हमें हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, बट दैट डज नॉट मीन कि तुम हर रोज़ एक नई स्ट्रेटजी जाके सीखो। कुछ मत सीखो, अब बस जो तुम्हें आता है ना उसे चुपचाप बैठ के एग्जीक्यूट करो। ओके देन, वीडियो का एंड होता है। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना एंड डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लो। वैसे मैंने जस्ट अभी फ्यूचर्स का एक $25,000 का अकाउंट खरीदा है, उसके बारे में तुम्हें वीडियो चाहिए तो मुझे प्लीज़ कमेंट कर देना। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।